Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 27 फरवरी न्यूज़पेपर सेफ सिटी परियोजना। सेफ सिटी परियोजना के तहत नोएडा में 2500 कैमरे लगाए जाएंगे। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि ये जो कैमरे होंगे ISTMS नहीं होंगे। ये कैमरे होते हैं जो नंबर प्लेट से चालान के साथ कनेक्ट होते हैं। इसकी सेफ सिटी में जो कैमरे लगाए जाएंगे वो फेस डिटेक्शन कैमरे होंगे, जिसकी वजह से जो भी कार के अंदर मौजूद होगा उनकी क्लियर पिक्चर प्रोवाइड की जाएगी और उनको लाइव लोकेशन के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, ताकि पिक्चर के माध्यम से जहां भी उनकी लोकेशन हो उनको जोड़ा जा सके। भीड़ भाड़ वाले इलाके हो गए, बाजार, स्कूल, धार्मिक संस्थान, उन सभी को संस्थानों को कैमरों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 5 ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री पुरस्कार। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवा में उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंस कार्य करने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें दादरी, बिसरक, जेवर जैसी ग्राम पंचायतें शामिल है। ये हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत को डिजिटल करने में और उनके काम को और ज्यादा अच्छा करने के लिए इस तरह के पुरस्कार या मुहिम और ज्यादा चलाई जा सकती है, ताकि उनको डिजिटली कनेक्ट किया जा सके और आम लोगों के साथ और ज्यादा जोड़ा जा सके। इसमें पुरस्कार दिया जाएगा और उसके अलावा राज्य स्तर पर तैयार किए जाने वाले सवालों को ऑनलाइन जवाब देकर ग्राम पंचायतों को पुरस्कार से आवेदित किया जाएगा। मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग लेगा बैंक और डाकघरों की मदद। तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसको बैंक और डाकघरों के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें भारतीय बैंक संघ और डाक विभाग शामिल होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जो स्कूल और कॉलेज है उनके साथ भी जो उनका पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसके साथ चुनावी साक्षरता प्रदान करने के लिए औपचारिक रूप से किया गया है कि स्कूल्स में और कॉलेज में चुनाव के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि जो पंजीकृत जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उतने लोग मतदान करने के लिए नहीं आते। तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी जरूरी है। अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो 91 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 30 करोड़ ऐसे थे जिन्होंने मतदान ही नहीं किया। कल्पमेदा, मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है, इसलिए सबसे पहले मनुष्य के कर्मों को देखो। जॉन लॉक। मानसी, आप क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें डायरेक्टली अगर हम पब्लिक सर्विसेज से इससे रिलेट करते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट करप्शन, रेड टेपिज्म। तो वो भी एक तरीके का कर्म है कि आपको पब्लिक सर्विस जो करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली अकाउंटेबिलिटी है आपकी, तो ये एक टाइप का कर्म है। देन इंडिविजुअली एज अ सिटीजन आपकी कर्म, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो इवन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं इसमें। एंड देन एज अ नेशन ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट कि इंडिया द विश्व मित्र एज अ रोल देखता है, एंड देन we try to follow all the conventions, the rules which are there, and promote international peace. और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन के उसमें भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री किस तरह से उसकी जो नेबर कंट्री उसके साथ बिहेव करती है, या फिर ऑल ओवर ग्लोबली उसका किस तरह से रिएक्शन है, उनको भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो श्रीलंका, म्यांमार या फिर और भी जो भी कंट्री है वो सबकी हेल्प करता है। जब कोविड के टाइम पे उन्होंने जो कोविड वैक्सीन थी वो पहुंचाई थी, तो उसके अनुसार देख सकते हैं कि कर्मों के अनुसार व्याख्या की जाती है कि किस तरह की इमेज आप बनाते हैं। मंकी फीवर, कर्नाटका में मंकी फीवर फैला हुआ है, जिसकी वजह से KFD नामक वायरस है। इसमें इसका नाम है क्यानुसार वन रोग, जो कि किलनी नामक जीव के काटने से होता है और किलनी नामक जीव बंदर के अंदर पाया जाता है। वायरस है ये। तो क्या इसकी वैक्सीनेशन है? आई डोंट थिंक सो इसकी कोई नहीं, हाँ अभी कोई वैक्सीनेशन अभी नहीं है। दी ICMR इट इज स्टिल वर्किंग अपॉन द वैक्सीनेशन फॉर द मंकी फीवर। तो इसको एज अ पार्ट ऑफ, क्या ये लाइक कम्युनिकेबल डिजीज है या जूनोटिक डिजीज? वायरस है तो मंकी फीवर। कम्युनिकेबल तो होगा। जूनोटिक, जूनोटिक ये एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है, बंदर के काटने से फैलता है। हम्म। देन जैसे कल हम बात कर रहे थे अर्बन एरियाज, इंटरनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की बात करेंगे। वहाँ पे मैन और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन या इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे यह सीइंग की मल्टी लेवल पार्किंग, 8 स्टोरी बिल्डिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो द नेम ऑफ द स्कीम इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम वर्थ ₹300 करोड़। एंड देन
जो बिल्डिंग है, जो डिजाइन है बिल्डिंग का, दैट इज प्लान टू रिफ्लेक्ट इवन द लोकल कल्चरल हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो। तो अलॉन्ग विद दिस इसको इंटीग्रेट किया जाएगा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, जहाँ पे वी कैन सी कि आपको ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी जो अर्बन एरियाज में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के टाइम में हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, कि ट्रैफिक इतना ज्यादा है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात करते हैं, बेंगलुरु की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा वी कैन से कि प्रायोरिटी एरिया हो सकता है अर्बन एरियाज में टू इंक्रीज द ईज ऑफ ट्रैवल। एंड जैसे रेलवेज मॉडर्नाइजेशन, जो रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन में हमने देखा, यहाँ पे भी सिमिलरली जो इवन पार्किंग बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, वहां पे भी एक लेवल या जो एक फ्लोर है दैट वुड बी फॉर दी डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक कैफेज, जिम्स एंड देन शॉपिंग सेंटर की तरह दैट वुड बी देयर। तो इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम they would also be deployed here. तो that's how we can say कि एक component हो सकता है of smart cities mission. Then next, talking about the state of Uttar Pradesh, we talk about इनका target है of being $1 trillion GSDP, जो state की GDP है। And यहाँ पे अगर हम regions देखते हैं जिसमें different sections या regions में state of Uttar Pradesh is divided, तो we should know like मध्यांचल है, बुंदेलखंड region is there, and पूर्वांचल and पश्चिमांचल। तो ये जो पाई चार्ट है ये दिखा रहा है इक्विटेबल रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ इवन जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स हैं या डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो इतने इन्वेस्टमेंट समिट्स डिफरेंट स्टेट्स होस्ट करती है, यूपी का हमने देखा था कुछ दिन पहले, तो 52% इज गोइंग इन पश्चिमांचल। तो ये भी इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है। तो डेटा बिकम्स इम्पोर्टेंट एंड देन यहाँ पे सेक्टर्स में भी डिवाइडेड है। सो यहाँ पे सेक्टर्स के डिवीजन में वी कैन से कि लिटिल बिट इक्विटेबल थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो मेजर एरियाज कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग है, हाउसिंग सेक्टर है एंड रेन्यूएबल एनर्जी। सो ओवरऑल वी आर सीइंग कि इवन जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट्स हमने कवर करी, हाउ वहाँ पे भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेस वे, RRTNS की हमने बात करी, रीजनल रैपिड जो ट्रेल नेटवर्क सिस्टम खोला गया। तो एक कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वी कैन से कि MSMEs का रोल दैट इज बीइंग प्रमोटेड, हाउ सेल्फ रिलायंस, तो मोर इंटीग्रेशन विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स दैट इज कमिंग अप, और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है। So key sectors यहाँ और in detail mentioned is, so we can just go through them. हर एक सेक्टर में लाइक टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, improve learning outcomes is the focus, food processing industry is important। जैसे हम बोलते हैं कि MSMEs, तो MSMEs का और स्पेसिफिक रोल की अगर हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया, जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज जिसकी हम बात करते हैं, एंड रेन्यूएबल एनर्जी वी नो इज द प्रायोरिटी। So overall business friendly environment, governance, ease of doing business is being promoted through all these measures. Next, we are seeing scheme here for the plantation on non-forest land. So that is One Mitra and it is about the state of Haryana. So sow a seed, nurture a tree, let's make a greener legacy. So even जब हम कैंपा फंड की बात करते हैं कि सपोज एक पर्टिकुलर एरिया पे इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, तो जितना डिफॉरेस्टेशन हुआ, ट्रीज कट की गई, एक ऑल्टरनेट एरिया पे ट्री प्लांटेशन किया जाएगा एज अ कि वहां पे भी हम वही उसी तरीके का फॉरेस्ट डेवलप कर पाए। बट चैलेंज ये है कि सैपलिंग्स प्लांट कर दी जाती है, सब हो जाता है, तो उनकी मैनेजमेंट इज अ चैलेंज, टेकिंग केयर ऑफ दैट, बिकॉज आप कैसे वही बायोडाइवर्सिटी तो वहां पे फिर से नहीं ग्रो हो सकती है, प्लस इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ फॉरेस्ट टू ग्रो। सो इट्स देयर। और यहाँ नॉन फॉरेस्ट लैंड है, तो जैसे कल अगेन हमने एक क्वेश्चन इस पे डील किया था, बैरन लैंड या डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, तो नॉन फॉरेस्ट लैंड पे वन मित्रा स्कीम, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, तो पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स बिकम इम्पोर्टेंट। एंड
Condition here mentioned again, one member of the family having annual family income less than rupees 1.8 lakhs would be eligible. 7,500 local volunteers, they would be economically benefited in the first phase of the scheme. Land for plantation identify किया जाएगा, and then we'll be carrying out the plantation drive, ensure good survival of plantation. Objectives: promote community participation, increase tree cover in the non-forest land, improve environment, ensure maximum survival rate of plantations. तो वही जो कैंपा फंड के challenges हैं, objectives यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है. तो okay, next we've been talking about Milan 24 exercise off the coast of Visakhapatnam. So we saw key 50 countries are the participating members here. So major focus areas तो humanitarian aid, जैसे हम बात करते हैं अभी जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो इंडिया ने किए इन द पर्शियन गल्फ और जो बाबल मांदेर स्ट्रेट वाला रीजन है देयर, तो वो भी एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड है. अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड ऑब्जेक्टिव था कॉन्वॉय प्रोटेक्शन, and then disaster relief is also there. So these were the main focus areas. And asymmetric threats, so this is the keyword जो exist करते हैं as far as maritime security is concerned. Again यहाँ पे like series of drone or missile attacks जो किए गए on merchant vessels, which has again impacted the safety of the sea lanes of communication. Second, we are seeing again Red Sea और जो attack है by the Yemen Houthi rebels, increase in piracy. So these are some of the challenges. And disaster में again we talk about anthropogenic factors की वजह से how it is becoming more frequent and even intensity is increasing. And even we have seen कि the frequency is also rising up in the Arabian Sea region also जब हम cyclones की बात करते हैं. So naval alliances और important हो जाती है with different countries. So जो maritime exercise, naval exercise, joint exercises की जाती हैं for a secure maritime future and achieve greater jointness and cohesion towards collective outcomes. तो overall Indian Navy का क्या objective है? तो that is large scale exercise करना, including enhancing interoperability and strengthening bridges of friendship. तो more coordination and cooperation, as we say कि we are, जो हमारा विजन है एज अ विश्वमित्र, वो वर्ल्ड्स फ्रेंड, तो उसको इसी सिमिलर लाइंस पे प्रमोट करना. नेक्स्ट वी सी इंडियन स्पेस मिशंस के रिगार्डिंग. सो वी प्लान, जैसे अभी गगनयान मिशन की हम बात कर रहे हैं कि इट वुड बी 3 humans would be going there, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है. तो सिमिलरली मून की बात की जा रही है, टारगेट ईयर की बात, क्या 2040 तक हम ये कर सकते हैं कि अगेन अ पर्सन लैंड्स ऑन मून. तो दिस इज देयर. एंड so USA का I think it was the first mission. Neil Armstrong was the person who landed on moon. So stressing on long term vision क्या है, इंडिया की जो space explorations है, इतने सारे missions हम launch कर रहे हैं. What is the long term vision? Long term vision है कि the human access to space must be enhanced substantially. This is very like simply put forward. Human access to space must be enhanced substantially. एंड देन सेकंड इज स्पेस स्टेशन होना चाहिए इंडिया का, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है विच इज ओन्ड बाय मल्टीपल कंट्रीज, एंड चाइना का भी एक अपना खुद का है. एंड इंटरप्लैनेटरी मिशंस की बात की जा रही है, ये आने वाले फ्यूचर मिशंस टू वीनस एंड मार्स. तो मार्स पे भी हैव सेंट मोर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, which was the world's can say most competitive in terms of cost. सो यहाँ से ये मेजर टेक अवे है. लॉन्ग टर्म विजन हमारा क्या है? देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुश में वी आर सीइंग, जैसे अगेन स्पेसिफिक एग्जांपल्स की हम बात करते हैं व्हाइल डिस्कशन एंड आंसर्स. सो 3 मेजर फॉरेन प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो टेस्ला और चाइनाज BYD एंड वियतनाम्स का विनफास्ट. तो दीज आर 3 ऑटोमोबाइल प्लेयर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में हुआ growing, and FDI in India is important. So overall अगर हम यहाँ challenges की बात कर रहे हैं,
तो इंडिया फर्स्टली फोकस ये करता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए। तो वो कैसे मीट करते हैं? तो जॉइंट वेंचर्स के थ्रू दैट इज मेड पॉसिबल। एंड जो चाइनीज कंपनी है BYD, तो उससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो अभी जो उनका रीसेंट प्रपोजल था to build $1 billion electric vehicle plant in partnership with the Hyderabad-based Mega Engineering. So that was rejected again on national security grounds. तो इट इज बिलीव्ड कि यही रीजन हो सकता है। सो एक तो यही है कि फिर और क्या किया जाना चाहिए? तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे फोकस होना चाहिए। एंड वी कैन प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, तो दैट कैन बी मेड श्योर। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिस्ट्रिक्टिंग देम और प्रोहिबिटिंग एक वी कैन से डिजायरेबल सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज अगेन चाइना जो प्रोग्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में हाउ इट इज ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग, तो इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दैट। तो इसलिए कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन। सो BYD लीडर है इन बैटरी टेक्नोलॉजी। तो जैसे लिथियम आयन बैटरीज की हम बात करते हैं, वो डिपेंडेंट अपॉन लिथियम इंपोर्ट्स। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि काबिल की लिथियम डील हुई है इन अर्जेंटीना। तो दैट्स हाउ वी कैन अगेन टेक लेवरेज ऑफ दिस opportunity. We can learn and we can talk about transfer in case of battery technology. So blade battery based on lithium iron phosphate. तो डोमेस्टिकली अगर अगर लिथियम आयन बैटरीज का भी हम ऑल्टरनेट कुछ ढूंढ पाएंगे, क्योंकि लिथियम पे वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प इंडिया। नेक्स्ट वी आर सीइंग, कुछ दिन से हम ये देख रहे हैं रिपीटेडली कि सेवरल इंडियंस फोर्सफुली जो रशियन आर्मी में वर्क कर रहे थे एज अ पार्ट ऑफ अगेन जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। सो मिनिस्ट्री सेज इट स्ट्रांगली टुक अप सच केसेस विद द रशियन अथॉरिटीज। एंड उससे पहले हमने बात करी थी कि वॉलंटरली जो रेजिडेंट सिटीजन ऑफ नेपाल है, दे आर गोइंग देयर इन रशिया टू वर्क। तो वो रीजन डिफरेंट था, वहां पे वो वॉलेंटरी नेचर था। दैट वाज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, चैलेंजेस, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन नेपाल। बट इंडिया के केस में जो ऑलरेडी पीपल वर देयर इन रशिया, इंडियंस जो थे, फोर्सफुली दे वर बीइंग मेड टू वर्क इन दिस वॉर। तो इंडिया एज वी कैन से कि इंडिया जो यहाँ फ्रेज है, स्ट्रांगली टुक अप सच केसेस विद द रशियन अथॉरिटीज एंड सेवरल इंडियंस हैव आल्सो बीन रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। So this also reflects again the as a part of a foreign policy also कि इंडियन डायस्पोरा कितना important, although अगर वो किसी भी कंट्री में हो, but still इंडियन गवर्नमेंट के लिए इंडियन डायस्पोरा their interest in safety still remains important, even as a part of their protection of human rights also. नेक्स्ट अगेन स्पेस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो कल फिर से हमने इसी चीज पे डिस्कशन किया था। इसरो फैसिलिटीज, 3 इसरो फैसिलिटीज हैव बीन लॉन्च्ड। अभी हमने लॉन्ग टर्म विजन ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर की बात करी। तो इसमें अगेन सेल्फ रिलायंस हम बोल सकते हैं, इंडिजिनाइजेशन। सो गगनयान मिशन का टारगेट ईयर 2025 एक आइडिया होना चाहिए। तो 3 फैसिलिटीज कौन सी है? ट्राइसोनिक विंड टनल वुड बी देयर, सेकंड इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेटअप, ओके ये नहीं है। सेकंड है सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड थर्ड इज स्टेज टेस्ट फैसिलिटी। तो ये क्या दिखा रहा है? ये सेल्फ रिलायंस से दिखा रहा है, सेल्फ इंडिजिनाइजेशन ये दिखा रहा है कि हमारी खुद की फैसिलिटीज जो हम खुद ओपन कर रहे हैं, हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ और इन फैसिलिटीज की स्पेसिफिसिटीज जो मेंशन्ड है कि इट प्रोड्यूसेस कंट्रोल्ड यूनिफॉर्म एयर फ्लो, जो ट्राइसोनिक विंड टनल है, एंड ये हेल्प करेगा इन असेसिंग द एरोडायनेमिक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, द रॉकेट्स एंड द एयरक्राफ्ट। So it is first of its kind in the country. And it can generate speeds ranging from subsonic to supersonic up to 4 times the speed of Mach. तो सबसोनिक या सुपरसोनिक जो भी स्पीड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि दे आर बीइंग कंपेयर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर 4 Mach है, Mach 4 है, तो इट मीन्स इट इज 4 times मोर स्पीडियर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। तो एंड टू एंड डिजाइन, सेल्फ रिलायंस, तो ये इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। Next, again, it is about Bitcoin halving.
तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली बिटकॉइन halving? तो इट रेफर्स टू 50% रिडक्शन इन द रिवॉर्ड पेड टू द बिटकॉइन माइनर्स who successfully process other people's cryptocurrency transactions so that they can be added to the public digital ledger known as the blockchain. तो ये सिंपली ये कि एज अ पार्ट ऑफ रिवॉर्ड जो भी आप बिटकॉइन माइनर्स को हेल्प करते हो इन प्रोसेसिंग देयर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, तो 50% रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड आपको मतलब एक तरीके से 50% रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक एडिशनल वी कैन से कि ऑप्शन है ऑफ अर्निंग बिटकॉइंस। एंड इसके अलावा अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, सो एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कि 30% टैक्स इम्पोज किया जाएगा ऑन ऑल द पेमेंट्स, जिस भी तरीके के ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज, एंड 1% TDS वुड बी इम्पोज्ड। देन अगर हम स्टांसेस की बात करते हैं तो RBI RBI is absolutely not supporting cryptocurrencies, whereas Supreme Court ने बोला है कि cryptocurrencies जो हैं that's a reality, you cannot ban it, you cannot run away from it, so regulation is the best way forward. So that's what on similar lines we've been following. तो gradually we are introducing new kind of regulation, and as a part of benefit क्या हो सकता है, so blockchain technology which is again एक ऐसा लेजर है, अगर जो ट्रांजैक्शन उसमें एड अप हो गया, जो एज अ ब्लॉक ऐड होता है इन दिस एंटायर चेन, इसलिए इसको ब्लॉकचेन बोल रहे हैं, तो उसको आप चेंज ऑल्टर किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। So it would promote more transparency, accountability, and even the safety of the financial system also, if it is more based on blockchain technology. And plus ये एक example है of decentralized system, so ये important है। Then next we're seeing Indian tech firm in European Union and US sanctions list. So जो sanctions impose किए गए हैं इंडियन टेक फर्म के ऊपर, उसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन की बात यहाँ की जा रही है। तो रिसेंटली हमने देखा था कि जो रशिया के ऊपर 150, आई थिंक 150 या 50 मोर सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, कितने थे आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हैव सीन कि बेंगलुरु बेस्ड SI2 माइक्रो सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं फ्रॉम द डुअल यूज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। रिगार्डिंग दिस इज द कंसर्न, डुअल यूज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। तो इसका यहाँ बात की जा रही है कि एक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, कंपनी करती क्या है, तो SI2 माइक्रोसिस्टम्स हैड एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 60 करोड़ रुपीस। तो preferred solutions provider for the Indian armed forces and public sector companies। और एक और कीवर्ड है programmable photonic integrated circuit in the systems। So this was again we can say as a result in a part of IIT Madras के साथ जो प्रोजेक्ट किया गया by this SI2 Microsystems company। So अभी we are seeing this matter is still progressing and developments are there। So अभी एग्जामिनेशन स्टेज में देन जब हम बात करते हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर की, तो वी आर अगेन प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे अगेन जैसे सर भी बोलते हैं कि एग्जैक्ट जो हमें अगर कंपनी का नाम पता हो, MSME का नाम पता हो, तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करेगा इन मेकिंग आवर आंसर्स यूनिक। तो यहाँ पे भी फर्स्ट प्राइवेट एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर फैसिलिटी ओपन की गई है, एंड इट इज बीन ओपन बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इन कानपुर in UP। तो twin facilities spread over 500 acres। And again you can see कि the state of UP, तो इतना ज़्यादा हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम और किसी स्टेट की बात नहीं करते। तो ओवरऑल जब हम रीजनल इक्वालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर और एज अ चैलेंज बोल सकते हैं। तो वी कैन जस्ट टेक अवे द नेम फ्रॉम हेयर। और जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है 2022 में वाज इंट्रोड्यूस, दैट इज अगेन कि प्राइवेट सेक्टर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी कैसे
हमें लोकल मैन्युफैक्चरर्स हेल्प कर सकते हैं, विच कैन अगेन हेल्प अस इन मेकिंग सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर। तो ये एक ब्रॉडर विजन है। क्वांटम कंप्यूटर्स की हम बात करें तो ये आर्टिकल ओवरऑल यही बात कर रहा है कि कलर मॉलिक्यूल्स क्या हमें हेल्प कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने में। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, दैट इज क्यूबिट, QUBIT, एंड मेनी क्यूबिट्स वन प्रॉब्लम। तो बहुत सारे क्यूबिट्स चाहिए सिंपली टू मेक अ क्वांटम डिवाइस। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्यूबिट शुड बी आइडेंटिकल, they cannot be guaranteed to be identical since they need to be manufactured। तो क्यूबिट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको आइडेंटिकल होना मैंडेटरी है। तो अगर मतलब आइडेंटिटी सेम नहीं होगी तो कुछ इम्परफेक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन क्वांटम कंप्यूटर की फंक्शनिंग के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। So second is should be relatively easy to integrate several qubits that can be operated controllably. So controlled function is important, both जो help करेगा in manipulation of individual qubits and दोनों interaction between different qubits। तो इसलिए controlled functioning important है। तो controlled functioning और हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स में, तो यहाँ पे भी control functioning significant area है। तो कमर्शियल वायबिलिटी इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट। तुम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज बहुत एक्सपेंसिव है, तो कमर्शियल इकोनॉमिक फाइनेंशियल वायबिलिटी द चैनल। तो दैट्स व्हाई इंडिया में वी आर प्रमोटिंग इट अंडर द क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। तो कलर मॉलिक्यूल्स के थ्रू बात हो रही है ओवरऑल की क्या एक्सेसिबिलिटी और इंक्रीज हो सकती है। तो कलर मॉलिक्यूल्स लाइक जापानीज टीम स्टडी यहाँ इंट्रोड्यूस की गई। जिरकोनियम इज द मेटल कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग द chromophore pentacene bridges that helps in bridging the metal atoms। तो इसकी इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगर पूरे आर्टिकल को आपको आसान भाषा में हमें समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरा पैराग्राफ? पूरा ही बोल रहे हो कि वो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो एस्पेक्ट्स स्टार्टिंग में बोले कि जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है दो वो पूरी होनी चाहिए, एंड किस चीज कमर्शियल की? वायबिलिटी पे हमारा ओवरऑल फोकस होना चाहिए। और क्यूबिट की जो बात करी, इंडिया का क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो है दैट्स देयर। आप मुझे 5 चीज बता दीजिए, जैसे क्यूबिट क्या होता है, क्यूबिट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, क्या क्यूबिट वही से बताया रिलेटेड अभी इंपॉर्टेंट प्रवेश, चीजें हैं। क्यूबिट क्या होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ है। अभी आप एक बार स्टार्टिंग में दोबारा बता तो दीजिए। क्यूबिट जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट है क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करने के लिए। तो वो क्यूबिट के टर्म्स में मेजर की जाती है। और क्या नाम जो प्रॉब्लम्स की बात करी, दो मेजर प्रॉब्लम्स की आइडेंटिकल होने चाहिए सारे क्यूबिट्स, और क्यूबिट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अगर वो आइडेंटिकल नहीं होगी तो प्रोसेसिंग के ऊपर इम्पैक्ट होगा पूरे ओवरऑल क्वांटम कंप्यूटर्स की। तो क्वांटम कंप्यूटर्स कहाँ हेल्प कर सकते हैं, वो हमें हेल्प करेंगे जो बिग डेटा एनालिसिस है। जो बिग डेटा है उसको लेसर टाइम में एनालिसिस करके हमें रिजल्ट्स दे सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल कंप्यूटर्स इट माइट टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू डू। तो एक ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम यहाँ बात कर सकते हैं। और सेकंड, कंट्रोल स्पीड क्वांटम कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरऑल है। और ये जो लिखा हुआ है कमर्शियल वायबिलिटी और कलर मॉलिक्यूल, इनके बारे में कुछ? कमर्शियल वायबिलिटी यही कि आप कैसे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इसके जो कंपोनेंट्स है बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुई है, R&D स्टिल इट इज ऑन गोइंग। तो उसको और हम कैसे कॉम्पिटिटिव कमर्शियली एप्लीकेशन के लिए बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो है दैट्स इम्पोर्टेंट। और मतलब, और ज्यादा अगर हम R&D बात के करें लिए इंडिया में, तो competition। इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुई है क्यूबिट के ऊपर? आप बता दो। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ मैंने बता दिया जितना पता था मेरे को। ओके। देन साइंस क्विज। यहाँ पे अगर हम देखें ऑल्टरनेटिव नेम फॉर द एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU हम बोलते हैं, तो उसको हम डाल्टन भी बोलते हैं। तो दीज आर टू नेम्स। फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा हैवीएस्ट नोन है, तो दैट इज टॉप क्वार्क। देन यूज ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी, वन ऑफ विच इक्वल्स 1.1 × 10⁻⁻17 kg ऑफ मास।
तो एनर्जी का जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज मेजर्ड इन जूल्स, हम किलो जूल्स की बात करते हैं. And primordial entities formed by the clumps of subatomic particles in the early universe, the black holes, these are black holes, hypothetical particle mediating the effects of gravity, so graviton. तो ठीक है, then जो picture है इसमें we can identify this facility. I think ये CERN की हो सकती है जो यूरोप में है. Once operational, it will contain a super hot plasma in the donut-shaped vessel or is center placed plated with a tungsten to withstand the temperature. So I think it is related to CERN only. तो यहाँ पे मानसी क्या मतलब समझे जो आपने इतना पढ़ा अभी? जो क्वेश्चंस आप उनके आंसर्स को देख सकते हो, जो आपके बेसिक साइंस में अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है, और जो पिक्चर है उसके बारे में मैंने बोला. एंड कल हमने देखा भी था ब्लैक होल से रिलेटेड प्लैनेट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्सो हाँ, प्लैनेट के प्लैनेट्स टाइप तो होते हैं. हाँ, एक्सोप्लैनेट्स जो ब्लैक होल्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते हैं, और वो बनते भी वहाँ पे जो डस्ट और जो गैसेस हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स से जो जनरेट होती है, उससे ही वो प्लैनेट्स बनते हैं, क्रिएट होते हैं. करुणा, अगर मैं आपसे पूछूं टंगस्टन के बारे में तो कुछ बता पाएंगे आप? टंगस्टन की 2 या 3 प्रॉपर्टीज, मतलब किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? टंगस्टन बल्ब में यूज होता है, वो फिलामेंट होता है ताकि गर्म हो जाता है और लाइट करता है. जो पुराने टाइम में बल्ब होते थे उनके अंदर यूज होता था, वो एलिमेंट है, प्रोडक्ट. थैंक यू दिव्या. उत्तर प्रदेश ट्रांसफॉर्मेटिव ओडिसी डिस्कस ऑलरेडी दिस वन की अचीवर स्टेट लीड्स रैंकिंग लीड्स लॉजिस्टिक इट इज कंपाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. Consumer, largest workforce, consumer, highest number of medical colleges, hyper-scale data center established in Greater Noida. Example for data sovereignty, data locality, data localization, and how the data should be used responsibly. तो उसके लिए डेटा सेंटर होना चाहिए. इसी के कारण ही all the developing countries, for example, Brazil, India, China, etc., they are pushing for more taxes, custom duty on the data-driven companies in WTO. WTO बोलते हैं, WTO के अंदर में डेवलप कंट्रीज है, दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो मोरेटोरियम है ऑन द अबॉलिशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी, कस्टम नहीं होना चाहिए डेटा पर वर्ल्ड वाइड में, वो एक तरह से दे अपोज द कस्टम ड्यूटी. वो बोलते हैं कि डेटा शुड बी फ्री फ्लो अराउंड द वर्ल्ड. तो हाइपर स्केल डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा. डेटा सेंटर का इंपॉर्टेंस कहाँ हो सकता है इंडिया में? तो जब बोलते हैं यूज वैल्यू ऑफ डेटा इन सेवरल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, तो डेटा सेंटर का एग्जांपल हो सकता है कि आपका जो डेटा है नॉन पर्सनल डेटा, इट विल बी सिक्योर्ड इन दैट एरिया. दूसरा कि डेटा सेंटर से रिलेटेड उसका इंस्क्रिप्शन, उसका साइबर सिक्योरिटी, उसमें भी आप एक्सपर्टीज हो जाएंगे धीरे कुछ साल में. थर्ड हो गया कि इन द प्राइवेट सेक्टर आपके पास बिग डेटा माइनिंग यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर बिहेवियर, उनका पैटर्न, तो उससे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी का फायदा होता है. दूसरा कि जो मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च है, इसमें काम आता है डेटा सेंटर. तो हर एक कंट्री चाहते हैं कि मेरे यहाँ बने. डेटा सेंटर कहाँ बन सकता है? जहाँ पर एडुकेट सप्लाई चेन है, लैंड यूज पॉलिसी है, उसके बाद फिर जहाँ पर ठंड जगह है, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से एनर्जी कम यूज होगा फॉर कूलिंग ऑफ द डेटा सेंटर. इसलिए मोस्टली डेटा सेंटर आर प्रेजेंट इन नॉर्वेजियन कंट्री, नॉर्वेजियन हो गया या फिर इन द कोल्ड रीजन. लेकिन इंडिया में क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है. कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? ये जो हम Yes. बात करते हैं ठंडे इलाकों में होना चाहिए, मतलब क्या रीजन होता है इसका? डेटा सेंटर को चलाने के लिए अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप को चलाना है तो देयर इज अ कूलिंग फैन. तो वैसे ही जब डेटा सेंटर होता है तो देयर शुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ कूलिंग फैन, क्योंकि हीट होता है ना सेमीकंडक्टर. तो कूलिंग फैन यूज होता है तो आपको एयर का फ्लो होना चाहिए. एयर फ्लो होगा तो आपको कॉन्टिन्यूसली देयर सर्कुलेशन ऑफ एयर, सर्कुलेशन ऑफ टेम्परेचर, एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू कन्वेक्शन और कंडक्शन, इवन रेडिएशन, हाँ रेडिएशन ही बोल सकते हैं.
तो वो कहाँ पर आसानी से होगा, एनर्जी एफिशिएंट कहाँ से होगा, जहाँ पर ठंडे कंट्री में होगा। ऑब्वियस बात है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो देयर विल बी इजी लेस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ज्यादा होगा, नाइस थिंग। कूलिंग एफिशिएंसी बढ़े। फिर स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, फर्स्ट स्टेट, यूपी इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट। अब इंडिया में जो भी कल्चर पावर को कैसे बढ़ाना है, कल्चर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, इंटरनेशनल फिल्म सिटी नोएडा, फ्रेट कॉरिडोर, ई टेंडरिंग सिस्टम इन द कंट्री फर्स्ट, काइंडली राइट दैट नो, जो भी कीवर्ड है, ई टेंडर, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबल बनाने के लिए। लीडिंग स्टेट, ओके, रोड नेटवर्क, बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट, इनलैंड फिशरी के लिए बेस्ट स्टेट है यूपी, यूपी मॉडल ऑफ इनलैंड फिशरी। एक बार सर्च कर लें कि क्या मॉडल है उसका। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, फर्स्ट स्टेट है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, कि गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर और प्रोक्योरमेंट होगा, इट विल बी based on GEM. GEM is a e-commerce where every other vendor in the country, private vendor as well as the MSME and cooperative, they can list up the product और गवर्नमेंट वहीं से एक तरह से परचेज करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। और जो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस हो जाता है कोई स्टेशनरी का, बाकी इक्विपमेंट का, वो नहीं रहे ऐसा। यूपीए कॉन्ट्रीब्यूशन 9.2% ऑल ओवर GDP, आई थिंक इट इज सेकेंड या थर्ड यूपी आफ्टर महाराष्ट्र, तमिलनाडु के साथ ही यूपी है 9.2 9.3 का, महाराष्ट्र 14। फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट सेक्टर, एजुकेशन सर्विसेज, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस। फ्रॉडलेंट ट्रेड बाय एफपीआई, तो ऑल ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी होता है, सेबी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर रेगुलेशन। ऐसे बैंकिंग के लिए आरबीआई, सेबी 1992 एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी। इट आर वॉन्ड इंडिविजुअल अगेंस्ट द फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो क्लेम करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, वहां इन्वेस्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉडस्टर आइंस्टाइन एंटाइसिंग अ विक्टिम थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्सेज। ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स बिकता है टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, हर जगह मेंटरशिप प्रोग्राम, फोटो डाल रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है कि आप यहाँ इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। तो मोस्टली स्कैमस्टर होते हैं, दे पोज द एम्प्लॉय एंड एफिलिएट ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई, और एक तरह से लूटते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाता है तो सेबी हैज सेड दैट एक तरह से लिमिटेड एक्सेप्शन दिया जाना चाहिए। अब जो भी उनसे रिलेटेड, एफपीआई से रिलेटेड अगर वो काम कर भी रहे, तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, तो इसको प्रमोट कर सकते हैं ताकि जो लोग सुन भी रहे, जो उनका एक्सपर्टीज भी सुन रहे, वो भी एक तरह से बोला जाए तो देख सके कि कितने उनका एक्सपर्टीज किस लेवल पर है, या फिर वो सही है कि गलत है। सेबी हैज अर्ज्ड इन्वेस्टर टू